निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरा क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी की सभ्यता और किस किस के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये व्यापार। कैसे हैं आप सभी? स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं सचिन शर्मा स्मार्ट स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज आपके लिए घटना चक्र समसामयिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य अध्ययन का पहला पार्ट, इसमें जो बुक है घटना चक्र की, इसमें 2021 तक जो भी एग्ज़ाम्स पहले हुए हैं 2006 से लेकर 2020 के मध्य संपन्न एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के 113 प्रश्न पत्रों तथा ऑनलाइन परीक्षा के 341 प्रश्न पत्रों का अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज़, इसमें संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, सीपीओ, मल्टीटास्किंग, स्टेनोग्राफर एवं अन्य परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। इसमें सबसे पहली सीरीज़ है प्राचीन इतिहास। भारतीय इतिहास का प्राचीन इतिहास, इसमें एक सीरीज़ है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे जो कि 2006 से लेकर 2015 तक ऑफलाइन परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा 2016 से लेकर 2020 तक। ये सीरीज़ आपकी सीटेट, यूपी टेट और अदर स्टेट का टेट, सुपर टेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये, क्योंकि सिलेबस एक ही रहता है एसएससी का और बाकी एग्ज़ाम्स का सिलेबस एक ही रहता है ये सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज़ का। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पोर्शन होता है आपका सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट में, इसमें जो पोर्शन होता है आपका पर्यावरण अध्ययन का, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एसएससी का तो ये है ही, एसएससी चाहे एमटीएस हो, एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों आप या सीएचएसएल का दे रहे हों, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल, या फिर सीजीएल का दे रहे हों, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी ये सीरीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं और उनका जो सॉल्यूशन दे रखा है, उस तरह से आपको किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए, इसका भी हमने इस वीडियो में ध्यान रखा है। तो आइए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? पहला टॉपिक है इसमें प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। क्या है इसमें? प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के नाम से सबसे पहला टॉपिक होता है प्राचीन इतिहास में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको ना पुरापाषाण काल कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन देखें तो देखिए, जिस काल का
कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस तरह से इनको विभाजित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफा तो जी एमपी में है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। तो इसका आंसर डी राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन देखें तो देखिए, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। इसमें भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, ये पहला क्वेश्चन तो ये आता है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये गुफाएं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी पुरापाषाण काल है, क्योंकि हमने बताया था कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को इसमें उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में कालों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, कोड उपकरण, जिसमें हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी शामिल होते थे। और दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें फलक प्रकार के उपकरण पाए जाते थे। उच्च पुरापाषाण काल होता है तीसरा, जिसमें तक्षणी और खुरचनी उपकरण शामिल होते थे। तक्षणी और खुरचनी। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन इसको उत्तर पाषाण काल माना गया है, जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो गलियां थीं वो चौड़ी और सीधी थीं। एक और क्वेश्चन आता है इससे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें जो हैं अपने एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरा क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी की सभ्यता और किस किस के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध थी
और एक और बात बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी और इसमें मातृशक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था और सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन। नगर नियोजन को माना जाता है सबसे पहली सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था और सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन। नगर नियोजन को माना जाता है सबसे पहली सभ्यता। नगर नियोजन को माना जाता है इसकी विशेषता। यहाँ नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुराय स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात बताएं, हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसमें देखिए ऑप्शन में रावी भी है और झेलम भी है, ब्यास और सतलज भी है। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसलिए इसका आंसर जो है रावी मारें या फिर सिंधु मारें, दोनों सही होगा। तो हमें ऑप्शन इसका ए ही राइट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल था। लोथल जो है गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1955-1962 के मध्य यहाँ एसआर राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 × 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। जहाज़ों की गोदी मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। पत्तन यानी बंदरगाह नगर। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार के माध्यम से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुराय स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। एक और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत व्यापार थी। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी और इसकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर टिकी हुई थी। इसका सॉल्यूशन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक
एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। लोहा वैदिक सभ्यता में कहीं कहीं देखने को मिली है, वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर मैंने बताया आपको, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी? तो ये लिपि जो है अपठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पाषाण क्या होते हैं? तो पत्थर के औजार होते हैं लघु पाषाण। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो हड़प्पा सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे इससे संबंधित और भी वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड की जा सकें। मैं आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।